श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्या विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्तमीश्वरम् सिद्धः स्वान्तः स्तमीश्वरम् नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोह वामभागम् कालो महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं राम नाम मणि दीपधरी जिह दे हरिद्वार राम नाम मणि दीपधरी जिह दे हरिद्वार तुलसी भीतर बाहेर तुलसी भीतर बाहेर जो जासी उजियार राम नाम दीपधरी जिह दे श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण मम भयदारुणम्
बहनों और प्यारे बच्चों, विजयादशमी के इस पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक बधाई। रामलीला की इस 42वीं प्रस्तुति में उत्तर भारत साहित्यिक संघ, रामलीला समिति तथा रामलीला कलाकारों की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वर्ष 1981 में इसी पोलो गांव में इसी संस्था द्वारा रामलीला एवं रावण दहन का पहला कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। तब से लेकर आज तक आपके सभी के स्नेह और सहयोग के कारण पिछले 41 वर्षों से नीका यह उत्सव मना रही है। कोरोना महामारी के चलते रामलीला का 40वां तथा 41वां कार्यक्रम परंपरा के अनुसार सांकेतिक रूप में इसी पोलो ग्राउंड पर मनाया गया। उत्तर भारत साहित्यिक संघ प्रतिवर्ष विजयादशमी के उत्सव पर रावण दहन और रामलीला उत्सव मनाता है। अब यह उत्सव केवल नीका का नहीं है, वरन बड़ौदा की नगरी ने इस कार्यक्रम को अपना बना लिया। विभिन्न भाषाओं के, विभिन्न प्रांतों के कर्मठ कार्यकर्ता बिना किसी भेदभाव के इस संस्था से जुड़े हैं। अनेकता में रूपता इस संस्था का मानदंड बन गया है। पिछले 41 वर्षों में हमें हर समस्या से बाहर आने का मार्गदर्शन करता है। समाज में अनेक समस्याएं हैं और इन समस्याओं से मुक्त कराने के लिए संस्था रामलीला के माध्यम से विभिन्न मुद्दे जैसे माता पिता की सेवा, सम्मान, प्रजाजनों का आदर, स्त्री सम्मान, दुष्ट प्रवृत्तियों का विनाश, भ्रष्टाचार, परिवारवाद इत्यादि को उजागर कर अपना सामाजिक दायित्व निभा रहा है। रामायण का संपूर्ण मंचन एक दिन में करना संभव नहीं है, इसलिए कुछ चुने हुए दृश्यों के माध्यम से संपूर्ण रामलीला संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास है। आशा है आप इसे स्वीकृत करोगे। कलाकार नए तो पुराने हैं, लेकिन उत्साही है। कृपया उनका उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।
दशरथ के कोई संतान नहीं थी। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि शंकर ऋषि को बुलाया जाए और पुत्र कामेश यज्ञ कराया जाए। उसी का दृश्य प्रस्तुत है आपके सामने। अग्ने स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा। अग्निदेव प्रकट हुए, सभी ने प्रणाम किया। अग्निदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, हे राजन, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी यह पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना मुझे स्वीकार है। यह लीजिए प्रसाद, इसे सभी रानियों को खिला दो। जग में यश फैलाने वाले 4 पुत्र तुम्हें प्राप्त होंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। इस प्रकार से तीनों रानियों को यथायोग्य प्रसाद वितरित किया गया। रूपी प्रसाद ग्रहण करके सभी रानियों ने गर्भ धारण किया। दिन सप्ताह मास बीत गए, फिर आखिर वह पुनीत आई घड़ी चैत्र मास की नवमी तिथि। दशरथ के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म होता है। महलों में, पूरे नगर में, पूरे देश में आनंद ही आनंद छा जाता है और धीमे धीमे राजकुमार बड़े होते हैं। अब महल में घुटनों पर चले, अब दौड़ने लगे हैं महल में और वह आनंद जो है, तीनों रानियां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, महाराजा जनक राजकुमार बड़े होते हैं, उनको यज्ञों में संस्कार होता है और फिर विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं गुरु वशिष्ठ के आश्रम में।
शस्त्र की शास्त्र की सिद्धियां दी गई, चारों वेदों का अध्ययन कराया गया। और इस प्रकार से अब जो है सारे नागरिक लोग आज जो है महाराजा वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ जो है चारों राजकुमारों को लेकर के अयोध्या वापस लौट रहे हैं नगर में। गुरुकुल से नगरवासी उनका स्वागत कर रहे हैं। वशिष्ठ मुनि आगे चल करके श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत, श्री शत्रुघ्न चारों राजकुमार शिक्षा प्राप्त करके आ रहे हैं। राजकुमार राम की, राजकुमार राम की जय, राजकुमार लक्ष्मण की जय, राजकुमार भरत की जय, राजकुमार शत्रुघ्न की जय। सभी राजकुमार सबकी आपका जय हो, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। गुरु वशिष्ठ ने चारों राजकुमारों को महल में ले गए। तीनों रानियां अत्यंत प्रसन्न हैं। बहुत दिन बीत गए थे उनके दर्शन नहीं हुए थे, मिले नहीं थे राम लक्ष्मण शत्रुघ्न। अब शास्त्र और शस्त्र की चिंता लेकर वापिस आ गए हैं और इस प्रकार से महल में फिर आनंद छाने लगा। महर्षि विश्वामित्र का आश्रम है, यहाँ ऋषि मुनि रहते हैं, वो तप इत्यादि करते हैं, यज्ञ इत्यादि कर रहे हैं। ऋषि लोग यहाँ पर तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, आहुति इत्यादि देते हैं। विश्वामित्र जी का आश्रम कर रहे हैं। लेकिन सुबाहु मारीच राक्षस इत्यादि जो है यज्ञ को विशंस करने के लिए आते हैं। ओम स्वाहा, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। विचार किया कि भगवान ने अवतार दिया है अयोध्या में, राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों अपनी शक्तियों के साथ क्यों ना अयोध्या चला जाए और वहां से राजकुमार विमान दिया जाए। बहुनिधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार, गरीब जन सरयू जन गए
मुनि वशिष्ठ ने स्वयं उठकर स्वागत किया विश्वामित्र का। बड़े आदर से उनको बिठाया, चरण स्पर्श किया, पद प्रक्षालन किया और फिर दशरथ जी ने कहा, गुरुवर, सब कुशल मंगल तो है ना? आपका ये अचानक आना मैं कुछ समझा नहीं। राजन, आश्रम में आजकल मारी सुबाहु अन्य राक्षसों ने हमारा जीवन दुर्लभ कर दिया है। यज्ञ कार्य शुरू करते ही वह आते ही और हम सबको यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, मुनियों को बच्चों को परेशान करते हैं। प्रभु ठीक है गुरुवर, चलिए मैं स्वयं अभी चलता हूँ। राजन, तेरे जैसे चक्रवर्ती को स्वयं आने की आवश्यकता नहीं है। बस कुछ दिनों के लिए आप अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को हमें सौंप दें, वे ही इस कार्य के लिए पूर्ण है। क्षमा करे गुरुदेव, इन छोटे छोटे बालकों को मैं नहीं भेज सकता। बस मैं विवश हूँ, बहुत छोटे हैं वो। गुरुदेव, क्षमा चाहता हूँ। बस राजन, पुत्र मोह में तू अपने कर्तव्य को भूल रहा है। यदि राम लक्ष्मण को भेजने में तेरे संकोच है तो मैं जा रहा हूँ। तभी वशिष्ठ उनकर दशरथ के पास आते हैं और कहते हैं, रुकिए महामुनि। राजन, जब महामुनि बार बार राम लक्ष्मण को मांग रहे हैं तो उसमें कुछ संकेत अवश्य है। राजन, आप विचार न करें और राम लक्ष्मण को मुनि के साथ भेज दें। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। ममन जैसे मन, जाओ राम लक्ष्मण को लेकर आओ। मंत्री सुमंत श्री राम लक्ष्मण को लेकर के दरबार में पहुंचते हैं और उन्होंने राम लक्ष्मण ने प्रणाम किया, वशिष्ठ को, पिताश्री को। सुनो राम, सुनो लक्ष्मण, आज से तुम्हें गुरु विश्वामित्र के साथ जाकर उनके आश्रम की तथा ऋषि मुनियों की राक्षसों के आतंक से रक्षा करनी है। जो आज्ञा पिताश्री। चलिए गुरुवर, हम तैयार हैं। लीजिए गुरुवर, मेरे प्राण प्रिय राम और लक्ष्मण को मैं आपके सौंप रहा हूँ। राजन, राजन तू बहुत भाग्यशाली है। इनके हाथों एक बहुत बड़ा कार्य होने वाला है। तुम निश्चिंत रहना राजन। यह दुष्ट ताड़का का प्रदेश है। यहाँ से निकलने वाले हर व्यक्ति को वह मार कर खाती है। ताड़का भयंकर माया भी है, तुम सावधान रहना। वह कहीं से भी किसी भी रूप में आक्रमण कर सकती है। आप आश्वस्त रहे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से हम ताड़का को अवश्य परास्त करेंगे। तभी ताड़का का प्रवेश होता है। मुनि दीन दिखाई, सुने ताड़का क्रोध विधाई, सुने ताड़का। समाप्त करो राम। गुरुवर, लेकिन यह तो एक स्त्री है। राम, यह स्त्री नहीं, मायावी दुष्ट आतंकी राक्षसिनी है। अनेकों को इसने जिंदा खाया है।
इसका जिंदा रहना सभी के लिए बहुत ही घातक है। ऐसे विनाशकारी को मारने में कोई पाप नहीं। इसे जल्दी समाप्त करो। राम, अब अंधेरा होने वाला है और अंधेरे में इनकी शक्ति दुगुनित हो जाती है। अतः इसका शीघ्र संहार करो। जो आज्ञा गुरुदेव। राम एक बाण अभिमंत्रित करते हैं और तारता में तभी वहां मिथिला के राजा जनक जी का संदेश आता है विश्वामित्र के पास में। सीता का स्वयंवर उन्होंने रचाया है। उन्होंने ऋषिमुनियों को आमंत्रित किया है आशीर्वाद देने के लिए। और विश्वामित्र तब चल पड़ते हैं जनकपुर की ओर श्री राम और लक्ष्मण को लेकर। रास्ते में उन्हें एक आश्रम दिखाई देता है, शीलावन आश्रम। ऐसा विचित्र आश्रम है। यहाँ न कोई पशु है, न कोई पक्षी, कोई दिखाई नहीं देता। केवल एक पत्थर की मूर्ति दिखाई दे रही है। सभी सुनसान है। हाँ राम, ये गौतम मुनि का आश्रम है। वह पत्थर की मूर्ति देख रहे हो, वह गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या है। मुनि पत्नी अहिल्या और शीला के रूप में? हाँ राम, गौतम ऋषि के क्रोध के कारण वह सती अहिल्या शिला बन गई। देवराज इंद्र ने छल कपट से उसका स्त्रीत्व भंग किया। गौतम ऋषि ने बिना कोई स्थिति जाने समझे उसे श्राप दे दिया और वह शिला बन गई। राम, अब समय आ गया है, उद्धार करो इसका। वर्षों से तुम्हारे आने का इंतजार प्रतीक्षा कर रही है यह मूर्ति है। राम, आगे बढ़ो और अपने चरण स्पर्श से इस शिला का उद्धार करो। जो आज्ञा गुरुवर। जैसे ही शाम आगे बढ़े, उन्होंने जैसे ही अपने चरण का हिलाया, शीला जीवंत हो उठी। पति पत्नी उसमें खड़ी हो गई। हे प्रभु, हे गुरुवर, आज मैं धन्य हो गई, शाप मुक्त हो गई। किन शब्दों में आपकी प्रशंसा करूं? मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मुझे तो कुछ भी सूझ नहीं रहा है। हे करुणा निधान, बिना कोई दोष, बिना कोई अपराध मुझ पर लांछन लगाया गया। बिना कुछ समझे मुनिवर्य मुझे श्राप दिया और मैं शिला बन गई। हे प्रभु, मुझे बताइए, क्या यह अन्याय नहीं है? क्या अबला नारियों पर ऐसे ही अत्याचार होते रहेंगे? नहीं देवी, अब ऐसा अन्याय नहीं होगा। हर नारी का सम्मान ही होगा। हर समाज अब नारी की रक्षा करेगा, उनका सम्मान करेगा, उनका आदर करेगा। हे माता, जिस समाज में नारी का सम्मान और आदर नहीं होता, उस समाज का पतन होता है। आप निश्चित रहे माता, आपका कल्याण हो।
श्री राम कथा अति पावन है, सुनकर जीवन को धन्य करे। श्री राम कथा अति पावन है, सुनकर जीवन को धन्य करे। जनकपुर में मिथिला नगर, यहाँ आज सीता स्वयंवर है, धनुष रखा गया है मंच पर। देश देश के राजा यहाँ पर आएंगे। पहले सतानंद ऋषि आते हैं, प्रतिहारी सतानंद जी का, तभी शतानंद आते हैं। प्रतिहारी सब देख रहा है, सब जगह बराबर है कि नहीं है। तभी सतानंद जी सतानंद चले। अब देश विदेश के राजागण प्रवेश करते हैं। देश विदेश के राजागण मंच पर आते हैं। प्रतिहारी उनका स्वागत करता है। सभी राजा अपने अपने स्थान पर जनकपुरी के नागरिक, जनकपुर के नागरिक पताकाएं लेकर के, हर्षोल्लास का दिवस है, स्वयंवर सभा है। नागरिक लोग अपने यथा स्थान बैठ जाते हैं। तभी महर्षि विश्वामित्र राम लक्ष्मण के सहित प्रवेश करते हैं। प्रतिहारी उनको स्वागत करके स्थान पर बिठाता है। राजा जनक का आगमन होने वाला है। प्रतिहारी घोषणा करता है, राज राजेश्वर प्रजापालक मिथिलाधिपति विदेहराज राजा जनक पधार रहे हैं। राजा जनक कन्हैया जी शतानंद को प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। तभी राजा ने देखा कि महर्षि विश्वामित्र नहीं पधारे हैं। वह अपने स्थान से उठकर के पास जाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, प्रणाम किया। प्रणाम गुरुवर, आपका स्वागत है। आपके साथ यह दो सुंदर राजकुमार कौन है? राजन, यह अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं। बहुत पराक्रमी है दोनों। इन्होंने हमारे आश्रम की राक्षसों के आतंक से रक्षा की है। अब हमारे आश्रम में यज्ञ कार्य सफलतापूर्वक होते हैं। प्रतिहारी
जाओ राजकुमारी सीता को रंगमहल में ले आओ। प्रतिहारी इस स्वयंवर सभा में सभी राजाओं को हमारा प्रण सुनाया जाए। जो आज्ञा महाराज। सावधान, इस सभा में उपस्थित है राजागण, आपका इस स्वयंवर सभा में स्वागत है। आपने शिव जी के धनुष के बारे में सुना ही होगा। यह धनुष आज आपके सामने रखा गया है। आज के इस स्वयंवर सभा में जो भी राजा इसे उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, राजकुमारी सीता उसी का वरण करेंगी। सुदीपन सकल भूप अभिलाषे, मनमानी अतिशय मन माते, परिकर बांधी मुटे अकुलाई, जले इष्ट देव सिर नाई। के राजाओं को, कोई दूल्हा है कोई लंगड़ा है, लेकिन सीता स्वयंवर की सबको आशा है।
वहां प्रवेश करता है सभा में। रावण बानु महाबटवारे, देवी सरासन गौवसीदारे। रावण दूर से ही मनुष्य के प्रभाव को जानता है और बड़े आदर से प्रणाम करके निकल जाता है। सभा में बड़ी शांतता है, कोई आगे नहीं बढ़ रहा और धनुष को तोड़ना दूर उठा भी नहीं सका, हिला भी नहीं सका। तभी महाराजा जनक कहते हैं, हे राजागण, यह मैं क्या देख रहा हूँ? क्या मेरी कन्या के योग्य विधाता ने किसी को बनाया नहीं? क्या यह पृथ्वी सचमुच वीरों से खाली हो गई है? धनुष चढ़ाना तो दूर, कोई उसे हिला भी नहीं सका। अब आप लोग सीता विवाह की आशा छोड़ दे और लौट जाए अपने अपने राज्य में। गुरुवर, अगर मैं ऐसा जानता तो यह प्रण कदापि नहीं करता, कदापि नहीं करता। जनक की ऐसी कटुवाणी सुनकर लक्ष्मण क्रोधायमान हो जाते हैं और फिर कहते हैं, बस बस राजा जनक, क्षमा करें गुरुदेव। रघुवंशियों की उपस्थिति में मिथिला नरेश का यह कहना अनुचित है। यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। महाराज, गुरुवर, अगर आप आज्ञा दें तो यह सारा ब्रह्मांड उठाकर कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूं। आपके प्रताप के सामने यह धनुष क्या चीज है? राम इशारों से लक्ष्मण को शांत करते हैं और विश्वामित्र ने सोच लिया है कि उचित समय आ गया है। वे राम से कहते हैं, सुनो राम, उठो, शिव जी का धनुष उठाओ और तात जनक का संताप दूर करो। सुनि गुरु वचन चरण सिरुनावा, हरचु विषादुन कचूर आवा। राम उठते हैं, विश्वामित्र को प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं और धनुष की ओर आगे बढ़ते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर, रघुवर वाल पतंग, विकसे संत सरोज सम, हर्ष लोचन रंग। उदित उदयगिरि मंच पर। राम धीरे धीरे धनुष के सन्मुख आते हैं, बड़े आदर से उसको प्रणाम करते हैं और बहुत ही सहजता से फल से उठा लेते हैं और कच्चा चढ़ाते हैं। एक चढ़ावत खेत तगारे, काहू न रखा देख सबका, जन राम भक्त धन तोरा, करे भुवन धुनि घोर कठोरा, करे भुवन धुनि घोर कठोरा। बोल अयोध्यापति दर्शन नंदन राजकुमार की जय। गौरी गौरी प्रिय प्रेमवती, आरती गौरी। गौरी गौरी प्रिय प्रेमवती, आरती गौरी। निरखत गणित रत चढ़ि लागत, निरखत गणित रत चढ़ि लागत, नैनों में सुख पारी। गौरी 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 प्रिय प्रीतमती, आरती गौरी, आरती गौरी। शिव धनुष के टूटते ही पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। धनुष भंग की गर्जना सुनकर परशुराम स्वयंवर सभा में प्रवेश करते हैं
राजा जनक, यह मैं क्या देख रहा हूं? किसने तोड़ा यह शीर धनुष? उस अभागन को तुरंत मेरे सामने उपस्थित करो, वरना तुम्हारे इस मिथिला में को तहस नहस कर दूंगा। श्री राम ने आगे बढ़ा, प्रणाम किया। प्रणाम मुनिवर। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। गुरुवर, आपका क्या आदेश है? मेरा दास? अरे दास तो वो होता है जो सेवा करता है। एक तो शिव शिवी का धनुष तोड़ा और ऊपर से आदेश पूछते हो। तभी लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, क्षमा करिए, बचपन में जो धन ही तोड़ी तो कभी न रिसे आए इतने। धनुआ में क्या लाल लगे जो मुनिवर गरमा है इतने। ओ राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू? मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें निकाल रहा है? श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। मुझको न सीधा ब्राह्मण जान, मुझको न सीधा ब्राह्मण जान। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलिहार आपको फूफों से मदराचल पर्वत उड़ा रहे। कभी राम आगे बढ़ते हैं, लक्ष्मण को शांत करते हैं और फिर परशुराम से कहते हैं, हे भगवान, क्षमा करें। बच्चों की दूरी में उचित या अनुचित न रहता है। वो तो है गंगा का बहाव जो कुछ भी आए बहता है। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं है। देखो सुनो महामुनि ज्ञानी, अहो मुनि महाभटवानी, यहाँ कुमण बसिया को हुनाई जे तरयनी देख मर जाही। कौशिक, कौशिक समझा इस मंद बुद्धि बालक को। अगर मेरा क्रोध बढ़ गया और यहाँ कुछ विनाश हो गया तो फिर मुझे दोष नहीं देना। सुनो सुनो मुनि सृजत तुम्हारा, वाह मुनिवर, तुम्हें ये छत को बरने पारा। अपने मुंह तुम आकन करनी, भांति अनेक बार बहु बरनी। धिक्कार भुजा पर मेरी, जो इस पर नहीं प्रहार किया। बेकार रहा फरसा मेरा, जो इसका नहीं सहर किया। राम आगे बढ़े और परशुराम को रोकते हैं। ना करहूं बालक पर छोड़ू, सुध दुध मुख करिए न को, करिए कृपा शिशु सेवक जानी, तुम सहज धीर मुनि ज्ञानी। वाह वाह राम, छोटा भाई को बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। दो राम रहेंगे नहीं राम, दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण का संग्राम भी, अन्यथा जगत को मत बहेगा, दे त्याग राम का नाम भी। रघुनाथ, आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम, यह राम नाम चरणों पर है। यह वही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे अपना नीचा सर है। यदि उसका करे प्रयोग राम तो यह मोक्ष करवा दे। मूल वचन सुन राम के, चौक उठे भृगुनाथ। पाट हृदय के खुल गए इन वचनों के साथ। बोले तुम अवतार हो तो संदेह मिटाओ, राम रमापति का धनुष खींचो और चढ़ाओ। परशुराम अपना धनुष राम को देते हैं। राम धनुष को बड़े आदर से प्रणाम करते हैं और फिर तर्कस से बाण निकालकर धनुष पर तीर लगाते हैं। परशुराम का संदेह मिट जाता है।
वो राम को प्रणाम करते हैं। बोल श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। ने एक दिन देखा कि उनके कान के पास में बाल सफेद हो गए। श्रवण समीप भयो स्थित केशा, मनौ जनकपुर अति उपदेशा।